हेलो प्यारे बच्चों। मैं अंकित जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल में फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने एक्सपोनेंट का बेसिक लेवल डिस्कस किया था और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट में डिस्कस किए थे। आज बच्चों हमारा एक्सपोनेंट का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि सबसे पहले जो पुराना वीडियो है उसको देखें। फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था, आप वो वीडियो को अच्छे से देखें, उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद सेकंड पार्ट का जो वीडियो है उसको देखें, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं, वो अच्छे से क्लियर हो सके। अगेन फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये क्लास 7 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा काम का वीडियो है ना। वैसे तो 12th तक के बच्चों के काम का है, बट जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 7 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें मेरे बारे में, आपके टीचर अंकित जायसवाल के बारे में। तो माय नेम इज़ अंकित जायसवाल, आप जानते हैं। और मैंने 2011 में एक AI-EEE का एग्ज़ाम होता है जिसको अब हम जेई मेंस के नाम से जानते हैं। जब हम स्कूल में थे, जब हमने कोचिंग की थी, तब जेई मेंस का नाम AI-EEE था, राइट, है ना। AI-EEE के नाम से इसको जानते थे, लेकिन अब इसका नाम जेई मेंस के नाम से जाना जाता है, जिससे एनआईटी के कॉलेज हमको मिलते हैं। तो एनआईटी श्रीनगर से मैं पास आउट हूँ। मैंने बीटेक किया है, एमएससी भी किया है मैथमेटिक्स में। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स के बारे में लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स नवोदय सैनिक, आईपी मैट, क्लैट, सीयूटी, जेई के एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब आप देख सकते हैं मैंने एनोटेशन फाइल्स भी सेंड की थी। आप सबको एनोटेशन फाइल मिल गई होगी। जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया है उन सबको एनोटेशन फाइल मिल चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको एनोटेशन फाइल मिले तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करें, मैं आपको एनोटेशन फाइल सेंड कर दूँगा, राइट। चलिए जल्दी हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाले हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट एनोटेशन फाइल आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है, तो जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, सब क्लियर है। तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था और आप में से किसी भी बच्चे ने शायद अभी तक कोई कमेंट करके आंसर नहीं किया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा जब तक आप आंसर नहीं करेंगे। और जिसको भी एनोटेशन फाइल चाहिए, मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करें, मैं एनोटेशन फाइल आपको सेंड कर दूँगा, राइट। चलिए, सो दिस इज़ अबाउट आफ्टर स्कूल, है ना। ये आफ्टर स्कूल के बारे में कुछ डिटेल से जो आपको देखना चाहिए। आफ्टर स्कूल को स्टार्ट करने वाले ये 4 टीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं अंकित जायसवाल मैथ्स पढ़ाता हूँ, ऋतिक सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और शुभम सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें आफ्टर स्कूल के नाम से। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ से आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन सेंटर, पहला ऑफलाइन सेंटर जो हमने स्टार्ट किया है वो बड़वानी में किया है। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसा पब्लिक का रिस्पांस मिलेगा, स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिलेगा, हम सेंटर्स बढ़ाते चलेंगे। अभी तो बड़वानी में स्टार्ट किया, नेक्स्ट जो सेंटर है वो इंदौर में ज़रूर डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। बड़वानी में अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो जो हमारा एड्रेस है देवी सिंह मार्ग है ना। रामदेव बाबा मंदिर जो है उसी गली में, रामदेव बाबा वाली मंदिर की जो गली है उसी गली में आपको इंडियन बैंक के पास हमारा कोचिंग सेंटर दिखेगा, बिल्कुल मेन रोड पर है। और अगर फिर भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर कर डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार एक क्विक रिवीजन करवा दें, है ना। क्या बोलते हो बच्चों, सही बोल रहा हूँ ना, एक रिवीजन तो होना चाहिए ना सर। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हम करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने कल बिल्ड किया था वो भूल तो नहीं गए हम, ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट प्रॉपर्टी से करेंगे कि सर ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन। दूसरी प्रॉपर्टी सर ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन। तीसरी प्रॉपर्टी ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम इंटू एन। फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू द पावर माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू द पावर एन, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी सर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके बेस सेम है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू
ए टू द पावर वाई। अगर आपके बेस सेम है तो आपकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ए टू द पावर m डिवाइड बाई बी टू द पावर m, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a बाई बी की पावर, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो उसको बोलते हैं a इंटू बी की पावर m, राइट। तो कुछ ये 7 प्रॉपर्टीज हमने बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस करी, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे। अब आज आज का जो सेशन है वो लेवल 2 है। लेवल 1 ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, जो बच्चों ने वीडियोस देखे हैं उसमें उन्होंने देखा होगा कि हाँ, हम उनका लेवल 1 क्लियर हो चुका है। अब उनको क्वेश्चन चाहिए एकदम दिमाग वाले, मेहनत वाले। सो आज हम वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला, फिर उसके बाद ये है, तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप बस वीडियो को पॉज करें, सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करें, उसके बाद लास्ट में देखें कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। अब आपको क्वेश्चन दिया है 3 टू द पावर n इंटू एन की पावर, सॉरी 9 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 टू द पावर n माइनस वन इंटू 9 अपॉन 9 की पावर n माइनस वन। तो बेसिक देखो, मैंने क्या बताया था कल। कल जब हमने बेसिक डिस्कस किया था तो हमने ये बोला था कि एक्सपोनेंट में हमेशा देखो बेस सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को हम बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 3 और 9 में सबसे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 को भी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। बट सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 9 की पावर n अपॉन 9, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने, जब माइनस साइन आपको दिख रहा है ना, माइनस साइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब जब बच्चों हम डिवाइड करते हैं, बेस सेम होता है, डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। यही मैं बता रहा हूँ। तो 9 की पावर n अपॉन 9, 3 टू द पावर n अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n अपॉन, राइट। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इन सबको आप 3 के फॉर्म में लिख लो, या ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम 3 के फॉर्म में लिखना थोड़ा सा पसंद करेंगे। तो 3 के फॉर्म में हमने इसको लिखा, तो 3 टू द पावर n इंटू, इसको लिख लेते हैं 3 टू द पावर 2n, राइट। और इसको लिख लिया 3 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर देखो 3 टू द पावर n अपॉन 3 इंटू 3 टू द पावर 2n अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं आप, ध्यान से देखो, है ना। हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो आप देखो बेसिक प्रॉपर्टीज यूज़ करो और क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइनल आंसर बताना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ मेरे पास 3 बचेगा। ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है। 3 की पावर 2n से 3 की पावर 2n कैंसिल हो गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सर फाइनली अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आया, 3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन 1/3। तो 3 रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 3/1, तो 3/1 इज 3। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी क्रैक कर सकते थे, यहीं पे इसको उड़ा देते। 9 से 9 उड़ाया, 3 की पावर n से 3 की पावर n उड़ाया, 9 की पावर n से 9 की पावर n उड़ाया, तो बचा क्या, फिर से 3। तो 1 अपॉन 1/3 इज नथिंग बट 3। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, राइट। चलो आगे चलते हैं। आप इसको दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करके भी कर सकते थे। कैसे करते थे, देखो इसको एक और तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये मैंने पूरा एक्सपांड कर दिया। अब इसमें अगर मैं एक और तरीका बताऊं, जैसे जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने ए की पावर m, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते थे। कैसे करते, चलिए अब इसको मैं रफ कर दूं क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसको नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं आपको। क्वेश्चन है 3 की पावर n इंटू 9 टू द पावर n माइनस वन, यही क्वेश्चन था। इसको एक और तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि इसको सॉल्व करने का एक और अप्रोच क्या हो सकता है। 3 टू द पावर n माइनस वन इंटू 9 टू द पावर n माइनस वन, है ना। यही क्वेश्चन होगा शायद तक, यही है शायद, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो इसमें क्या करें हम, 3 टू द पावर n को 3 टू द पावर n ही लिखे रहते हैं। 3 की पावर 2 की पावर n माइनस वन, नीचे 3 की पावर n माइनस वन, है ना, यही था।
क्वेश्चन चेक कर ले। हाँ बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 की पावर n-, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n-2 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 2n-2, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर n प्लस 2n-2, 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर माइनस होती है। अब अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 की पावर n प्लस 2n इज 3n-2 होल अपॉन में 3 की पावर n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, है ना। ये 3n लिखा है रुको, 3 की पावर 3n और -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m-n, है ना। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर लगाओ इसको। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, इधर देखो, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 3 की 3n-2 -3n प्लस 3, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गए तो पावर साइन चेंज ऊपर जाते तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3n से 3n कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर -2 प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 की पावर 1, सो फाइनल आंसर इज 3, ठीक है। समझ गए, तो -2 प्लस 3 इज ओनली 1, तो 3 की पावर 1 आंसर आ गया। तो दो तरीके हैं, देखो ये एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने किया, यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है हमने जो पढ़ी हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके भी किया है। दोनों ही मेथड आसान है। आपको लग रहा होगा सर ये वाला तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सही बात है, ईजी है, 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया, और ये मेथड में भी 2 लाइन में ही आंसर आया था। बट हाँ, अगर आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके करना चाहते हैं तो आपके पास ये मेथड भी है। मैंने दोनों ही मेथड से आपको आंसर बताने की कोशिश की है। तो एक दो बार थम्स अप लिख दो कि हाँ सर, कमेंट सेक्शन में थम्स अप लिख दो कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सब बढ़िया चल रहा है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब ये थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया मैंने, जो क्वेश्चंस डाले लेवल वाइज डाले, पहले बेसिक बेसिक फिर एडवांस एडवांस, ऐसे करते करते इजी मॉडरेट टफ लेवल पे क्वेश्चंस को पिक किया। अब अगेन हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सर ए की पावर m प्लस n क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, समझ जाना भाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, -6 इंटू, अब चलो मैं इंटू यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉट ही यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब डॉट होता है, ठीक है। 5 की पावर n 5 की पावर 1, राइट, नीचे 9 डॉट डॉट लिख रहा है, 5 की पावर n, कभी कभी मैं भी गलती से कुछ यूज़ कर लूँ तो घबराना नहीं, ठीक है। 9 डॉट 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर 4 डॉट 5 की पावर n, राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एक काम करते हैं, 5 की पावर n को सर कॉमन ले लेते हैं। तो 5 की पावर n कॉमन लिया तो अंदर बचा 125, 5 की पावर 3 125 हो जाता है। अब यहाँ से भी ये 5 की पावर n कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो बचा क्या होगा, 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 इज़ नथिंग बट 30 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, फिर कॉमन लिया तो अंदर बचा 9 -4, तो ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया, तो 125 माइनस 30 इज 95 और 9 -4 इज 5, सो इसको डिवाइड करा तो आंसर इज 90। देखो कितना आसान, 2 स्टेप में आंसर हो गया। लेकिन वही इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, सिर पकड़ के बैठ गए होंगे कि हे बाप रे कैसे सॉल्व करें, अय्या दैया सब याद आ गई, नाना नानी सब याद आ जाएंगे इसको देखकर। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उनको किस लिए पढ़ा है, ताकि आज हम इसको सॉल्व करने में हेल्प हो जाए हमारी, है ना। सो बहुत बेसिक सा सवाल था जो हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। हमेशा आप इसको इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, कॉमन एन को जो है, जो पावर एन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और कैसे कर पाओगे, कॉमन लेके, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, इसको लिखेंगे 7 की पावर n डॉट 7 का स्क्वायर
-3 इंटू 7 की पावर n डॉट 7। ये इंटू और डॉट सेम ही चीज़ है, मैं कई बार मैं ही भूल जाता हूँ तो लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें। फिर से मैंने लिख दिया वही, समझ जाना भैया, डॉट और इंटू सेम चीज़ है। 7 की पावर n -2। चलो ठीक है, कोई बात। 2.7 की पावर n। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 की पावर n कॉमन है सर, ऊपर नीचे दोनों तरफ दिख रहा है। तो 7 की पावर n कॉमन ले लिया, तो 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 की पावर n 20 -2। तो 7 की पावर n से 7 की पावर n कैंसिल हो गया। तो 49 - 21 इज 28 और 20 - 2 इज 18। तो इसको कैंसिल करा तो ये आ गया हमारा 14/9। देखो फिर से 2 लाइन में आंसर आ गया, कितना आसान है ना। हम फालतू में डरते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, उस क्वेश्चन को फोड़ने का। यस, ठीक है। चलो, तो हमने इसी शांति पूर्वक तरीके से बहुत आसानी से धरना देते हुए दोनों सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया मतलब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। अगेन फिर से मैंने वही चीज़ बोलूँगा कि हर चीज़ को आपको किसके फॉर्म में लेकर आना है, 3 के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 की पावर n, ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n -27 को लिख दिया 3 की पावर 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज 8। ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 की पावर 2 की पावर n, इसको लिख देंगे 3 की पावर 2n, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n -3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 8। राइट, अब देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान से देखना, पावर को प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ऐसा करो 3 की पावर, ये दोनों को प्लस करो, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करा तो 3 की पावर 2n प्लस n इंटू 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, ठीक है, -3 की पावर 3n होल अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में रखा है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो फाइनली क्या बना, 3 की पावर 3n इंटू 27 -3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m, और दो वेरिएबल है m और n, ध्यान रखना, इंटू 8। ऐसा इसलिए किया है सर ताकि मुझे 3 की पावर n कॉमन मिल जाए, 3 की पावर 3n कॉमन मिल जाए। ठीक है, ध्यान दो, तो 3 की पावर 3n मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 27 - 1, और यहाँ पर भी 3 की पावर 3m कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरे पास 8। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको ऐसा लिख देते हैं, 3 की पावर 3m, सॉरी 3 की पावर 3n है, डिवाइड बाय 3 की पावर 3m इंटू 27 - 1 इज 26/8। ठीक है, तो इसको मैं जब कैंसिल करूँगा, देखते रहना बच्चों, ओ हो एक गलती हो गई है खतरनाक वाली, बच्चों आपने बताया भी नहीं। यहाँ 3 की पावर 2 लिखा था और मैंने उसको 3 की पावर 3 कर दिया यहाँ पे, ये बच्चों 3 की पावर 2 है। रुको रुको, ऐसा करें क्या, फिर से कर दें, फिर से करते हैं, चलो सुनो, मत घबराओ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। कितना उड़ गया, अच्छा देखो अपने पास कितना खतरनाक इरेजर है, ये सारी चीज़ उड़ा देगा, देखो उड़ा देगा क्या ये, तो लाइन बना देते हैं, उड़ा भाई, अरे देखा, जादू। जादू करना सिखा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। एक गलती हो गई जादूगर से, क्या गलती हुई, यहाँ 3 का स्क्वायर था, मैंने 3 का क्यूब कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से लेट्स डू इट अगेन। 3 की पावर 2 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर जो मैंने क्यूब लिख दिया था,
वैसे मेरे समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि सर ने जल्दी जल्दी में गलती कर दी है। 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब की होल पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज 8, राइट। तो अब मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 2n। इसको पास में ले आते हैं इसके, तो इसको अच्छा लगेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। n को n के पास लिखेंगे तो अच्छा लिखेगा ना। 3 की पावर 2 को क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2 को मैंने लिखा 9, ठीक है, माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8। अब मैंने क्या करा, इसको प्लस कर लिया। कौन सी प्रॉपर्टी, बेस सेम वाली। तो 3 की पावर 3n, सॉरी 3 की पावर 2n प्लस n डॉट 9 माइनस 3 की पावर 3n होल अपॉन में 3 की पावर 3m डॉट 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 2n प्लस n इज नथिंग बट 3n डॉट 9 माइनस 3 की पावर 3n होल अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8। अब दोनों में से मैंने 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया। 3 की पावर 3n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 9 माइनस 1, और यहाँ भी 3 की पावर 3m बचा इंटू यहाँ पर 8 बचा। ये डॉट और इंटू का मतलब सेम है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ठीक है, डॉट 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये क्या बना, बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होती है, तो 3 की पावर 3n माइनस क्या हुआ, 3 की पावर 3n माइनस 3m, राइट। और इक्वल्स टू में बच्चों ध्यान दो, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 1/27। अभी तो हम LHS ही सॉल्व कर रहे थे, हमारी तो RHS पे ध्यान गया अब जाके। अब ये RHS से इक्वेट कर दो, तो 3 की पावर ध्यान दो 3n माइनस 3m को किससे इक्वेट करना है, ये इक्वल्स टू में 1/27 भी है ना। तो 1/27 से इसको इक्वेट कर दीजिए, करो, है ना। मैंने स्पेस कम थी इसलिए 1/27 को अभी यूज़ नहीं किया था। अब 1/27 को यूज़ करेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे यूज़ करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए ना, देखो यहाँ तक समझ गए, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो उसके बाद देखो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 1/27। अब 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, है ना। तो इसको लिख दिया मैंने 1/3 की पावर 3। अब अपने ये प्रॉपर्टी पड़ी है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा है इस फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर इसको बदल लेंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो बस नेगेटिव करो इसको, 3 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना। यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3, तो अंदर बचा n माइनस एम इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3, राइट। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो 3 इज की पावर n माइनस एम इज इक्वल्स टू -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो n माइनस एम की वैल्यू क्या आ गई, -1। या तो आपको ऑप्शन में n माइनस एम क्या पूछा गया क्वेश्चन में हमसे, हाँ m माइनस एन पूछ लिया भैया, m माइनस एन पूछा है तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टी, इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव था वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था वो भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। सिंपल सी बात यह है, जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन के, बस और कुछ नहीं। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ऐसे काट देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा m माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी एकदम पानी की तरह, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लेना, पहले तो खुद से सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, इतना बेसिक हम सीख चुके हैं। और उसके बाद फिर इसको सॉल्यूशन को देखना कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी मेरी तरह। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करना है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी, फिर इसका जो रेसिप्रो देखो, है ना। अब लिखा है, क्या लिखा है, a की पावर -1, तो इसको लिखेंगे रेसिप्रोकल करके 1/n, इसको 1/b रेसिप्रोकल में,
प्लस 1/b डॉट 1/c, ठीक है। और इसको लिख देंगे 1/c डॉट 1/a, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 1/ab, ठीक है, 1/bc प्लस 1/ca, राइट। अब a प्लस बी प्लस सी, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी बी सी सी ए, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो एलसीएम हो जाएगा। तो नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा सा हमको लग रहा है स्पेस कम ना पड़ जाए। ओहो, घर से फोन आ गया लगता, घर वालों का फोन। 2 मिनट रुकिए। घर से फोन आया है, क्या करें क्या करें बच्चों बताओ। अब आपके लिए हम फ़ोन को भी कुर्बानी कर देंगे, फ़ोन की क्या करें मतलब। अब लाइव वीडियो चल रहा है, इसमें फ़ोन आ चुका है, फ़ोन को अपन काट देते हैं क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं घर में बात कर लूँगा, ठीक है। चलो, चलिए। तो क्या बोल रहा था, हाँ, मुझे जगह कम पड़ रही थी ना, तो मैंने इस लाइन को हटा के थोड़ा सा ऐसा जमा लिया, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया सर हमने, किसका एलसीएम लिया, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। अब देखो कॉमन चीज़ है, जब भी एलसीएम लो इस तरीके से तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्योंकि कॉमन दिख नहीं रहा है हमको कुछ, है ना। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी, यहाँ पर ए बी लिखा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करो, है ना। ऐसे ही करते थे ना, अरे भाई ऐसे ही करते थे ना, 2/3 प्लस 3/5 का एलसीएम लेना है तो 3 × 5 15 हो गया। तो टू को ऐसे लिखो, फिर 3 से डिवाइड करते थे 15 को, 3 से डिवाइड करके क्या लिखते थे, 15 को डिवाइड करा तो 5 आया, प्लस 5 से डिवाइड करते थे 15 को तो कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। एक बता भी देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से, ठीक है। तो जब ए बी से डिवाइड करा तो ये ए से ए कैंसिल, ए बी से बी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए बी सी स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ए बी सी स्क्वायर, है ना। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को किससे डिवाइड करोगे, बी सी से। एक सेकंड में, 2 मिनट रुकना बच्चों, है ना। हेलो, हेलो। हाँ अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके लगाता हूँ। क्लास में हूँ, क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अरे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बात हो गई घर वालों से, उनको बता दिया कि अभी घर वाले बोल रहे हैं 9 बजे तक क्लास चल रही है। अरे हमारे बच्चों के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मम्मी, और कुछ नहीं। मम्मी बोली ठीक है बेटा करते रहो। तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बी सी। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी सी, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमने किससे डिवाइड करा, सी ए से। तो सी से एक सी कैंसिल, ठीक है, एक ए से ए कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। समझ गए, क्या आप समझ गए, मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है आपको, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके समझ लेना, एलसीएम कैसे लेते हैं सब कुछ बताया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो जगह चाहिए, आप वीडियो पॉज करके समझे कैसे किया है मैंने। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही लिखा रहा सर, नीचे देखो। अब मैं कुछ चीज़ें कॉमन लेने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं। ए बी सी को कॉमन लिया तो ए बी सी को कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा, सी। यहाँ पर क्या बचेगा, ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ए बी सी से एक ए एक बी और एक सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना, ए बी सी होल अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। इसको अरेंज कर लिया, इसको सही तरीके से हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी से ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/1 बाय ए बी सी हमारे पास बचा, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो फाइनली अल्टीमेटली आंसर इज ए बी सी। देखो कितना आंसर, अच्छा आंसर है ना। कौन बनेगा करोड़पति की जगह, ए बी सी, के बी सी नहीं तो ए बी सी, ठीक है।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते 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 हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ यार बिल्कुल शेयर मारो इसको अच्छे तरीके से, जैसे आपने लास्ट वीडियो में प्यार दिखाया है, लोगों ने लाइक करा, बच्चों ने मेरे, उसी तरीके से इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें और लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। जो भी बच्चे 7 से लेकर 10 तक है, मैथ्स में बहुत वीक है, तो आफ्टर स्कूल सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया में जो बच्चों को हर चीज़ बेसिक से उठाते 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 और हर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएगा। ये मेरा वादा है आपके साथ, ठीक है। और हमारी क्लासेस अभी ख़त्म नहीं होगी, डेली रात को वीडियो आएगा आपके सामने। और कल से मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास स्टार्ट करें, यूट्यूब पे लाइव क्लास। उसका जो ड्यूरेशन है मैं बता दूंगा किस समय लाइव क्लास होगी। और अब से हम रात को 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे लाइव क्लास लेंगे, जिसमें आप यूट्यूब पर लाइव मेरा वीडियो देखेंगे और लाइव आप कमेंट करके डाउट भी पूछ सकते हैं। हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज लेकर आपके लिए आने वाले हैं। तो आफ्टर स्कूल के ऐप को डाउनलोड करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को शेयर करें। चलो हो, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं सोचते हो सर खूब ज़्यादा मार्केटिंग करते हो आप अपने ऐप की? अरे करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब जब चैनल सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर वीडियो मिलेगा नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन की घंटी दबा देना जोर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बेस सेम है तो क्या करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी डिवाइड में यूज़ करते हैं? सर ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो उसको जो पढ़ी है उसको यूज़ करो भाई, बस ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर a माइनस बी की पावर c डॉट एक्स टू द पावर b माइनस सी टू द पावर a, एक्स टू द पावर c माइनस a टू द पावर b, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व किया तो एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू सी, ठीक है, डॉट एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू a डॉट एक्स टू द पावर c माइनस a डॉट b। अब यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर प्लस होगी, बट पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर ए सी माइनस बी सी, एक्स टू द पावर बी ए माइनस ए सी, एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए बी। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, प्लस होगी, तो पावर को प्लस कर दो। तो ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बी और ये बी वन के ज़ीरो हो जाएगा, है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर ये बी सी और ये बी सी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ये ए सी और ये ए सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनी, एक्स की पावर ज़ीरो, और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन। कल ही बताया था मैंने, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन, तो आंसर इज वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी तक हमने सारे, देखो आप एक सीक्वेंस, एक पैटर्न देख पा रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस में कि पहले बेसिक, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, और उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब एक नया पैटर्न आपके सामने आया है जहाँ पर बेस डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर हमको बेस सेम नहीं दिख रहा है। बट दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, हमको उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे अब आप देखिए। 4 की पावर x माइनस वन, यहाँ मेरे पास 0.5 दिख रहा है, यहाँ 1/8 दिख रहा है, तो मैं इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 की पावर x माइनस वन। इसको क्या लिखें, है ना, इसको लिख देते हैं 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। तो देखो 2 नज़र आने लगा, जैसे आपको 2 नज़र आने लगेगा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। और इसको क्या लिख दें, 1/2 की पावर 3 की होल पावर x। तो देखो क्वेश्चन में सब जगह 2 दिख गया सर बेस, तो बस वही तो सीखना है। जिस दिन आप ये सीख गए, जो चीज़ें छुपी हुई है उसको निकाल के बाहर ले आए, तो आप मैथ्स के ज्ञाता बन जाएंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर, प्रॉपर्टी नंबर 3, ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, 2 की पावर x माइनस वन डॉट। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। -1 मतलब साइन चेंज होंगे का मतलब देखो, यही देखो, ये 3 पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया, माइनस का हो गया, और ये -2x था तो ये हो जाएगा +2x। साइन चेंज होने का मतलब यही होता है कि जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस का है वो प्लस, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे 2 की पावर -3x। ये x पॉजिटिव था तो ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल हुआ तो x नेगेटिव हो गया, बस इतना ही करना था आपको, समझ गए।
अब देखो 2 की पावर, इसको लिखेंगे 2x माइनस 2 डॉट, ये तो ऐसे ही रहा, अब इसको लिख देंगे डायरेक्ट हम, इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, तो बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो, 2x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 2x इज 4x, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 3x। ठीक है, समझ गए, तो बेस सेम हो गई तो पावर इक्वेट हो जाएगी। ठीक है, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x, राइट। तो अब इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। सो 4x प्लस 3x क्या होता है सर, 7x इज इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू बच्चों आ गई 5/। देखो कितना आसान सवाल था, हो गया ना सॉल्व। ठीक है, सो घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डरने का नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ईजी था। ठीक है भाई, सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर चल रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप लोग क्या करा करो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने के बाद खुद से ट्राई किया करो सॉल्व करने की, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें, और अगर कहीं गलत आ रहा है तो चेक करें क्या स्टेप में हमने मिस्टेक की। इस तरीके से मैथ्स करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, और प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बार बार बोल रहा हूँ मैं सबको, ये फाइल्स वगैरह पहुँचा तो रहा हूँ, लेकिन आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि हमारा लिखा हुआ हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है, मेरा मानना ये है। चल, अब क्वेश्चन में देखो दो वेरिएबल आ चुके हैं, एक तो x आ चुका है और एक y आ चुका है, तो 3 की पावर 4x, 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4। कैसे पता चलेगा सर हम 81 को लिखे, एलसीएम लो, सिंपल। तो ये 3 से डिवाइड करा 27, 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3 और ये 1, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 की पावर माइनस। ठीक है, 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इक्वेट होगी, तो 4x इज इक्वल्स टू -4, so 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 10 की पावर 1/y, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल है बच्चों, आपने इतना तो पढ़ा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होती है, तो यहाँ पर नीचे कितने आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे 4 0 लगा दिए, तो 10 की पावर 1/y इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर 4, तो 10 की पावर 1/y इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, फिर से इक्वेट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 1/y इज इक्वल्स टू -4। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -1/4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। तो सर हमारी x की वैल्यू आ रही है -1, y की वैल्यू आ रही है -1/4, ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखो जो चीज़ें जितनी ज़्यादा टफ दिखती है वो होती नहीं है, अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो चीज़ें उतनी ही आसानी तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ही जगह चीज़ें सॉल्व करने लायक थी, एक तो ये 81 को हमने 3 के 4 लिखा, और 0.001 को हमने लिख दिया 1/10,000। 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, बस उतना सा ही करना, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हम यहाँ पर दो इक्वेशन लेकर आए हैं ताकि आप कर पाएँ। अब वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें सॉल्व करने की। अब यहाँ सर 8 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, तो अब 8 और 16 को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि बेस 2 बनाना है, क्योंकि 8 के फॉर्म में और 16 के फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व होगी नहीं। तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर x+1, इसको लिखा 2 की पावर 4 की पावर y+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x+3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4y+, क्या समझ गए यहाँ तक। ठीक है, अब दोनों के सर बेस सेम हो चुके हैं तो पावर इक्वेट कर दो, तो 3x+3 इज इक्वल्स टू 4y+8। ठीक है, तो इक्वेशन को इधर ले आओ, 3x - 4y इज इक्वल्स टू
इसको इधर ले आओ, 8 - 3 = 5। तो सर एक इक्वेशन तो ये बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर जैसे रेसिप्रोकल करते साइन चेंज हो जाता है, -3 - x। यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर की पावर 3y। ठीक है, तो 2 की पावर -3 - x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी ये 2 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 की पावर -6y, है ना, क्योंकि -2 × 3 होगा तो क्या बनेगा, -6 बन जाएगा। 2 × 3 = 6, और क्योंकि रेसिप्रोकल हुआ है तो इसलिए पावर इसकी नेगेटिव हो गई। अब बेस सेम हो गई तो पावर इक्वेट कर लो, तो -3 - x इज इक्वल्स टू -6y। तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 + x इज इक्वल्स टू -6y। तो माइनस के साइन से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3 + x इज इक्वल्स टू 6y। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर x इज इक्वल्स टू 6y - 3, ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसको 3 को उधर पहुँचा दिया, तो x इज इक्वल्स टू 6y - 3। तो यहाँ पर x की जगह पुट करूँगा 6y - 3 - 4y इज इक्वल्स टू 5। तब इसको सॉल्व किया तो 18y - 9 - 4y इज इक्वल्स टू 5। 18 - 4 इज 14y, और 5 + 9 कितना होगा, 14। तो y इज इक्वल्स टू 14/14, तो कैंसिल आउट होके बनेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पुट कर दो, तो x की जगह यहाँ पुट करा हमने, x इज इक्वल्स टू 6 × 1 - 3। तो 6 - 3 इज नथिंग बट 3। तो बच्चों y की वैल्यू ध्यान से देखो, y की वैल्यू आ रही है 1 और x की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो ये आंसर है आप। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। तो दोनों इक्वेशन को हमने आसानी से सॉल्व किया, और जब आसानी से सॉल्व हुआ तो आंसर भी आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, तो आराम से हर चीज़ को देखो, यही फ़ायदा है यूट्यूब पे या वीडियो जब हम देखते हैं या वीडियो किसी का परचेज करते हैं, कि अगर एक बार चीज़ समझ नहीं आए तो 10 बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं हम जब ऑफलाइन जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो टीचर ने एक बार बताया, बिठा दिया, उसके बाद नहीं समझ आया तो फिर वापस पूछने में बच्चे डरते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बार बार देख सकते हो, और जब बार बार देखोगे तो वो जो चीज़ आप भूल रहे हो, जो कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हो, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं यहाँ गलती कर। ठीक है, अब ये सारे जो वीडियोस हम बनाते हैं, जितने भी एजुकेटर्स बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत काम के हैं जो सच में पढ़ाई करना चाहते हैं। ये तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियो पड़े, करोड़ों, क्या मतलब गिनती खत्म हो गई है यूट्यूब पे, इतने वीडियोस है। लेकिन ये वीडियोस उनके लिए ही काम के हैं जो सच में पढ़ते हैं। जो टाइम पास करने आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखेंगे और फिर टाइम पास करके चले जाएंगे। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। पहले मैं उन कॉन्सेप्ट को ही बता दूं, जैसे सपोज √(x), या ऐसा लिखा है सपोज कि x की पावर 1/2। बच्चे ये समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, कि सर ये 1/2 का मतलब क्या है। x की पावर 1/2 का मतलब होता है √(x). ठीक है, x की पावर 1/3 का मतलब होता है √(x). x की पावर 1/4 का मतलब होता है √(x). x की पावर 1/5 का मतलब होता है √(x). समझ गए, ये इसका मीनिंग होता है। क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये फ्रैक्शन में लिखी है वैल्यूज, तो ये अभी आपको दिक्कत देंगी। अब सपोज मैंने कहीं ऐसा लिख दिया कि 125 की पावर 1/3, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ √(125). अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो ये जो नंबर लिखा होता है वो हमें बताता है कितने नंबर्स का पेयर बनाना है। तो सबसे पहले कुछ मत करो, 125 का एलसीएम लो। तो एलसीएम लिया सर, ठीक है, तो ये नंबर आपको बताएगा कितने नंबर्स का पेयर बनाना है। तो क्यूब रूट मतलब 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, तो 1 2 3, तीनों नंबर्स का पेयर बन के बाहर क्या निकल के आएगा, सिर्फ एक 5 निकल के। सो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 3। समझ में आ रहे हैं आपकी बात, कहानी है ना। फिर मैं क्वेश्चन पे तभी आऊँगा जब पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना। सपोज आपसे पूछ लिया, जैसे यही क्वेश्चन है 243 की पावर 1/5, इसका मतलब क्या निकालना है हमें, हमें फिफ्थ रूट बताना है। तो कुछ मत करो, सबसे पहले एलसीएम लो। 243 को 3 से डिवाइड, 81 27 9 3 3 1। यहाँ पर देखो 3 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5।
यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे बाहर, हमने 5 नंबर्स का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था 1/5, मतलब ये बोल रहा है फिफ्थ रूट ऑफ आप 3, फिफ्थ रूट ऑफ 243 बताओ, जो कि क्या बन रहा है 3 बन रहा है। समझ गए कहानी? तो आई होप अगर यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए तो आपके लिए कहानी मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी उसको रफ करने का समय आ गया, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ना बाकी चीज़ों के लिए सॉल्व करने के लिए। इसको हम यहाँ से शकला का बुम बुम, शकला का बुम बुम देखा है आपने, है ना, ये उड़ गया शकला का बुम बुम, है ना, एक मैजिकल प्रिंसेस के पास एक पेंसिल होती है, जैसे हमारे पास है स्टाइलस, उससे वो जो चीज़ बनाती थी वो असली में बन के आ जाती थी। जैसे आप बोलोगे कि भैया अब मुझे एरोप्लेन चाहिए, तो एरोप्लेन बना दो तो एरोप्लेन बन जाता था, है ना। हमारे समय में ऐसे कार्टून आते थे, शायद आपने देखा नहीं होगा, शकला का बुम बुम, शक्तिमान, है ना, टॉम एंड जेरी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलो तो 25 की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे भाई, 25 3 × 1/2 ऐसा लिख दिया। 243 को भी हमने इसको अरेंज कर लिया, या तो इसको ऐसा अरेंज करो, रुको, और थोड़ा अच्छे से अरेंज करेंगे, टक लगा बूम बूम, 25, ठीक है, की पावर 1/2 की होल पावर 3, 243 की पावर 1/5 की पावर 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए की पावर m की पावर n वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। 16 की पावर 1/4 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3 की होल पावर, राइट। अब देखो यहाँ 1/2 लिखा है, अब ये तो पता है ना आपको, अभी बताया मैंने, 25 का अंडर रूट बोल रहा है, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, ये बन जाएगा 5 की पावर 3। अभी हमने निकाला 243 की पावर 1/5, है ना, या तो चाहो तो एक ब्रैकेट यहाँ भी लगा लो, ऐसा थोड़ा अच्छा दिखेगा वो। ठीक है, 243 की पावर 1/5 क्या होगा, तो 243 की पावर 1/5 अभी सॉल्व किया हमने 243 का एलसीएम लेके, है ना, ऐसे सॉल्व किया था ना। तो कितने नंबर्स का पेयर बनाना है, 5 नंबर का, ये बताएगा आपको, ये नीचे नंबर लिखा ना, ये बताएगा कितने नंबर्स का पेयर बनाना है। तो 5 नंबर का पेयर बनेगा, एलसीएम लोगे तो वहाँ से बाहर क्या आएगा 3। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब जैसे 16 है तो 16 का एलसीएम लो, तो ये 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 1। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है 4 लिखा है, तो मतलब 4 नंबर्स का पेयर बनाना है, तो ये 4 नंबर है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। और ये 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 की पावर 4 हो गया, ये है ना, क्योंकि 4 बाहर था। अब बस इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। देखो तो 5 की पावर 3 इज नथिंग बट 125, 3 की पावर 3 इज 27 होल अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा 2 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करना है तो ये इजीली कर लेंगे हम, सही है ना, सब सही चल रहा है। हाँ भैया सब सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 27 5 जा 27 5 जा इज़ 135, तो 135 का 5 कैरी 13, 27 2 जा 54, 54 प्लस 13, तो 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 3 इज 67, तो फिर 6 आ गया, 13 1 27 1 जा 27 प्लस 3 इज 3375। ओहो, ये तो 15 का क्यूब ही था सर। आप इसको देखो ऐसा भी कर सकते थे, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, इसको ऐसा लिख देते 5 इंटू 3 की पावर 3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 का क्यूब तो 3375 होता है, तो ये कैलकुलेशन और आसान हो जाती, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से बता दिए। 2 की पावर 9 इज नथिंग बट 512, तो दिस इज द करेक्ट आंसर 3375 अपॉन 512। ठीक है भाई, चलो तो कितने क्वेश्चंस बच गए, हो गया का खत्म है अभी क्वेश्चंस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और इसी के साथ फिर क्लास को एंड करेंगे। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है कि सर ये इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम एक एक करके इनको पिक करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको पिक करा, इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 रख दिया। ठीक है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, 3 इक्वल्स टू आपको दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखते हैं 243, अभी हमने सॉल्व किया था 243 को हम क्या लिखते हैं 3 से डिवाइड करो 81, 3 से डिवाइड करो 27। अब मैं तो जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के बताने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ।
कितनी बार 3 आ रहा है? 5 बार, तो 3 की पावर 5x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 का रेसिप्रोकल कर लिया। 3 की पावर -5x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, तो बेस सेम हो गए, तो पावर को इक्वेट कर दो, -5x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू -3/5। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब मैं y बताऊंगा, तो 729 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। अब 729 को हम इतना जानते हैं सर कि 729 9 का क्यूब होता है, तो इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि 9 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले इसको ऐसा लिख लो, 9 की पावर 3y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, और 9 को फिर सिंप्लीफाई कर लो 3 के फॉर्म में, 3 की पावर 2 की पावर 3y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? इक्वेट हो जाएगी, तो 6y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3/6 मतलब 1, ठीक है। तो सर y की वैल्यू 1/2 आ गई और x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी थी? -3/5। अब आपसे पूछा है 5x प्लस 6y की वैल्यू बताओ, तो नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। 5x प्लस 6y की इक्वेशन आपसे पूछी है, वैल्यू पूछी है, तो x की जगह क्या रखोगे भाई? x की जगह रखोगे -3/5, और y की जगह क्या रखोगे? y की जगह रखेंगे 1/2, तो 5 से 5 कैंसिल, तो -3, ये +3, -3 + 3 इज नथिंग बट 0, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी जो हमने निकाल ली, तो उसके इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी चाहिए, जो कि हम कर चुके हैं। सो आई होप बच्चों 29 क्वेश्चंस टोटली सॉल्व किए, लेकिन इसके बीच में मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी दिए आपको सॉल्व करने के लिए, तो लगभग हमने 40 से 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस एक्सपोनेंट में, और इसी के साथ मैंने हर चीज़ को आपको सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो यकीन मानो ज़िंदगी में कभी आप एक्सपोनेंट नहीं भूल सकते, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल इस तरीके से मैंने करवाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर कर। अगर आपने सही में इस वीडियो को अच्छे से देखा और प्रैक्टिस की, तो फिर तो आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ रैशनलाइजेशन का, कल मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा क्योंकि कल संडे है, और अभी आप देख सकते हैं रात की 9:30 बज चुकी। अब मैं भी चलता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9:30 बज जाती है रोज़, कल 10 बज गई थी, आज 9:30 बज गई, अब इसको अपलोड करते करते 10 बज ही जाएगी। तो चलते हैं, अब विदाई लेने का समय आ चुका है, और ये फिर से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्स दी हुई है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद पढ़ाई करने का एक सुनहरा मौका आफ्टर स्कूल आपको देता है, सबसे कम फीस, सबसे अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ है, वैसे एक टीचर की लाइफ है। जैसे स्टूडेंट की लाइफ में कंपटीशन है, टीचर की लाइफ में भी कंपटीशन है। दोनों अपने अपने फेस पर लड़ाई करेंगे, जीतेंगे, और एक दिन जरूर अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।